नवी मुंबई नेटवर्क। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में शामिल नवीन गवते ने भी अपनी साइलेंस भूमिका अख्तियार कर ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या वह दोबारा गणेश नाइक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में कमबैक तो नहीं करेंगे। मैं जहां भी जाऊंगा वही का पाला जड़ हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड आपने कहा था कि गणेश नाइक आपके पिता समान हैं और आप मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं सही बात बोला ना। तो क्या वो तब ढोंग था? देखो, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, क्या मैं उनको आज भी पिता समान समझता हूँ। मैं कभी भी पार्टी छोड़ने के बाद उनके खिलाफ उनके विरोध में एक बात भी नहीं कही और ना मैं भविष्य में भी कहूँगा। मैं ऐसा हूँ किंग मेकर नहीं मुंबई में कि मैं जहाँ पे जाऊँगा उधर ही सत्ता बनेगी। मुझे सत्ते के पीछे जाने की जरूरत नहीं और मैं जहां भी जाऊंगा वही का पाला जड़ हो जाएगा। सुना है आपको अभी सेना भी रास नहीं आ रही है? ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद का राजा हूँ। मैं किसी का बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं बैसाखी लेके नहीं चल सकता। मैं किसी के हाथ का कठपुतली नहीं बन सकता। आमच्यापासून फिजिकली शारीरिकदृष्ट्या दूर गेले होते, परंतु मनातून दूर गेले ती आम्हाला पूर्ण जाणीव होती आणि कधी ना कधी योग्य वेळी नवीन परत येईल याची मला खात्री होती। नवी मुंबई नेटवर्क की खबर पर लगी मोहर। नवीन गवते और अपर्णा गवते की भाजपा में घर वापसी, विपक्ष को जोर का झटका धीरे से। हाल ही में नवी मुंबई नेटवर्क ने अपनी खबर में इस बात की पुष्टि की थी कि पूर्व नगर सेवक नवीन गवते और उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश नाइक के नेतृत्व में भाजपा में घर वापसी कर सकते हैं। और आज इसी खबर पर मोहर लगाते हुए शिवसेना पार्टी को जय महाराष्ट्र कहते हुए नवीन गवते और अपर्णा गवते ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गणेश नाइक के नेतृत्व में भाजपा में घर वापसी कर शिवसेना के बीच चल रही अंदरूनी खलबली का पहला जोरदार झटका धीरे से देते हुए नवी मुंबई की सियासत को एक नया ट्विस्ट दिया है। हालांकि दीपा गवते और राजेश गवते ने भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी न करते हुए अब तक अपनी भूमिका पर राज पर पर्दा डाले रखा है। गौरतलब है कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले नवी मुंबई नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम ऑन द स्पॉट के दौरान नवीन गवते और अपर्णा गवते ने खुद को नवी मुंबई का किंग मेकर करार देते हुए दावा किया था कि जहां मैं वहां सत्ता। और आज उसी को साबित करते हुए नवीन गवते और अपर्णा गवते ने दीपाली सोनकामली और असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर दीघा क्षेत्र में शिवसेना के मजबूत वोट बैंक को धाराशाही करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि नवीन गवते द्वारा शिवसेना पार्टी का दामन थाम लेने के साथ ही दीघा का सियासी पारा और शिवसेना नेताओं के बीच चल रहे मतभेद कभी खुले आम तो कभी दबी जुबान सुनाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, रामनगर में राम राज्य लाने की बात कहकर नवीन गवते ने जहां शिवसेना के दबंग नेताओं की ताकत को ललकार कर खुले सियासी जंग का आगाज छेड़ दिया था। साथ ही नवीन गवते की इसी ताकत को कमजोर करने के लिए नवीन गवते के खिलाफ सभी पार्टियां इकट्ठा हो गई थीं। यही कारण था कि बगावती स्वर का आगाज नवीन गवते ने बहुत पहले ही देना शुरू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी में उनकी घर वापसी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। याद दिला दें कि नवीन गवते के पहले भी सुरेखा नरबागी भी कुछ इसी अंदाज में गणेश नाइक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर सभी को चौंका चुकी हैं। और आज नवी मुंबई नेटवर्क की खबर पर मोहर लगाते हुए नवीन गवते और उनके परिवार ने आगामी मनपा चुनाव के पूर्व नया राजकीय दांव खेलने की कोशिश की है। हालांकि गौर करने बात ये है कि शिवसेना में जाने के बाद से गवते परिवार ने गणेश नाइक के खिलाफ और गणेश नाइक ने गवते परिवार के खिलाफ कभी भी किसी भी प्रकार का अपशब्द या राजकीय कटाक्ष न करते हुए भाजपा में उनके आगमन के द्वार खोल रखे थे। और आज उसी डोर से नवीन गवते भाजपा के घर प्रवेश कर पाए हैं। उनकी घर वापसी के बाद गणेश नाइक ने कहा कि नवीन गवते और उनके परिवार
शारीरिक रूप से दूर जरूर गए थे, मगर दिल से और मन से नहीं। हे बघा, बाब अशी आहे की नवीन गवते आणि त्यांचे सर्व कुटुंबीय शरीराने फक्त ते दूर गेले होते, मनाने ते कधीच दूर गेले नव्हते। जसं आपण नेहमी बघतो की एखादा आपल्या पक्षातून गेला की आपल्याला सोडून गेल्यानंतर गेलेल्या माणसाविषयी अनुद्गार काढले जातात। मी तर सोड, आमच्यापैकी कोणीही त्याच्याविषयी अनुद्गार काढले नव्हते, कारण आम्हाला वस्तुस्थिती माहीत होती की नवीन गवते आणि त्याचं संपूर्ण कुटुंब आमच्यापासून फिजिकली शारीरिकदृष्ट्या दूर गेले होते, परंतु मनातून दूर गेले ती आम्हाला पूर्ण जाणीव होती। आणि कधी ना कधी योग्य वेळी नवीन परत येईल याची मला खात्री होती, आणि म्हणून आज तो आला आहे म्हणून त्याला घरवापसी मी म्हणत नाही। तो तिथंच होता मनाने, आज तसंच मनाने परत आलेला आहे। हालांकि इस पक्ष प्रवेश के दौरान दीपा गवते की अनुपस्थिति और पार्टी में शामिल न होने से उठी चर्चाओं को विराम लगाते हुए गणेश नाइक ने उनकी तबीयत का तकाजा देते हुए कहा कि वह भी जल्द भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगी। नाही, दीपा गवते सगळं गवते कुटुंब इंटॅक्ट आहे, एकत्रच आहे। असं आला का आज फिजिकली काय ते बरं नाही, तिला शी इज नॉट फिलिंग वेल, म्हणजे ताप बी भरला आणि आता अजून कोरोनाची काय साथ पूर्ण गेलेली नाही, तर तिचं म्हणणं की चेकअप बिकअप केल्यानंतर मग ती परत पुढच्या वेळेला येईल ती। गणेश नाइक ने इस घर वापसी पर से पर्दा हटाते हुए कहा कि दरअसल दीघा के प्रश्न को लेकर संजीव नाइक, संदीप नाइक और सागर नाइक के साथ नवीन गवते ने 1.5 महीने पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उसी दिन भाजपा में घर वापसी की अपनी इच्छा जताई थी और आज यह साध्य हुआ है। बाबा शेख सर गेल्या 1.5 महिन्यापूर्वी संजू नाईक, संदीप नाईक, सागर नाईक आणि नवीन गवते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे गेले होते, आणि त्यावेळेला नवीन गवतेंनी दिघ्याचा जो अतिशय दुःखदायक असलेला जो प्रश्न आहे, अनधिकृत जी वस्ती ठरवली तिला अधिकृत करण्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी चर्चा केली असताना देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सांगितलं की कायद्यामध्ये लवचिकता आणून सर्वसामान्य माणसाला त्याच्यातून निश्चितपणे न्याय मिळेल अशा करता ज्या गोष्टी करायच्या त्या करू, असं म्हटलेलं आहे। गणेश नाइक ने अपने निष्ठावान नवीन गवते की वकालत करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान दीघा के प्रलंबित प्रश्नों को सुलझाने के लिए ही नवीन गवते द्वारा शिवसेना में शामिल होने का उनका निर्णय राजकीय परिस्थितियों के अनुसार योग्य था। ना एकनाथ शिंदे गटाचा संबंध नाहीये, त्यावेळेला शिवसेनेचं सरकार होतं, आघाडीचं, महाविकास आघाडी, त्यावेळेला ती कामं नाही झाली भाजपमध्ये राहून, म्हणून त्याची ती घुसमटच झाली। ती जनतेची कामं करायची होती त्यांना, आणि त्यांनी मला विचारलं त्यावेळेला की बाबा काय करता, आम्ही सुद्धा जा, तू कामं होणार असतील तर तू दिघ्याचा विकास, दिघ्याच्या जनतेचा जर भलं होणार असेल तर जा निघून, तू बोलवतो मी त्यांना, आणि त्याने तो निर्णय घेतला, तो चुकीचा नव्हता, त्या परिस्थितीमध्ये योग्यच निर्णय घेतला होता। गणेश नाइक ने अपने मित्र पक्ष को अप्रत्यक्ष तौर पर संकेत दिया कि आज भी कई उनके संपर्क में हैं, मगर आगामी राजकीय आशा और अपेक्षाओं को देखते हुए ही आगे का कोई निर्णय लिया जाएगा। बऱ्याचशा लोकांनी वाया माझ्याशी संपर्क साधलेला आहे। आम्ही कधी कोणाविषयी वाईट बोललेलंच नाहीये, आम्ही कोणाविषयी वाईट बोललेलंच नाही, त्याच्यामुळे कटुता ही नाहीच आहे आमच्यामध्ये। परंतु आता प्रश्न असा की आता जे नगरसेवक पूर्वीपासूनचे आहेत त्यांना त्यांच्या जागी तर दुसऱ्यांदा आम्ही देणार नाही, ओके, आले समजा समाजसेवा करायला तर त्याचं स्वागतच करू आम्ही। परंतु आता प्रश्न असा की बघायला लागेल का तर म्हणजे घरामध्ये जेवण किती तयार आहे आणि किती लोकांना आमंत्रण द्यायचं, उद्याला बोलवल्यानंतर त्यांचं चांगल्या प्रकारचं म्हणजे कोण पाहुणचार व्हायला पाहिजे। जर पाहुणचार योग्य होणार नसेल तर सगळ्यांना नुसते लग्न मंडपात गर्दी करण्यासाठी बोलवायचे नाहीत, परंतु जर त्यांनी इच्छा व्यक्त केली बाबा नाही आम्हाला लग्न मंडपात जेवण बिवण नको आहे, आम्ही लगनाचा एक सदिच्छा देण्यासाठी, तर आम्ही त्यांचं स्वागत करू। वहीं नवीन गवते ने घर वापसी के मुद्दे पर कहा कि राजनीतिक सफर में स्थिरता के मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय लिया। मी इथेही न जाता तिथेही न जाता मी याच्यातनं विचार केला का मी स्वघरी गेलेलं परत राहील माझ्यासाठी, कारण मला माझा आता काय म्हणजे स्थिरता नको आहे मला, पण माझ्या दिघ्यातली जनताही स्थिर राहिली पाहिजे।
पहिली गोष्ट तर दिघ्यातला जो अनधिकृत बांधकामचा विषय आहे तो, आणि दुसरी गोष्ट झोपाड्याचा एसआरएचा प्रश्न. या दोन्ही गोष्टींसाठी हा दिघ्याच्या विषयासाठी आम्ही घरी परत आलेलो आहे. साहेब आता स्वतःच आता सरकारमध्ये आहेत. नवीन गवते ने कहा कि यह इरादा अब नहीं बल्कि राज्य में सत्ता समीकरण बदलने से पहले ही ले चुके थे. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात भी की थी. ऐसे में उनकी राजनीति और निष्ठा पर सवाल खड़ा ही नहीं किया जा सकता. 1-1.5 महिन्यापूर्वी साहेबांना भेटला होता फडणवीस साहेबांना, कारण दिघ्याचा प्रश्न त्यांना पूर्णपणे पाठवता. कारण गेल्या वेळी ते 5 वर्ष मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 4 वेळा पॉलिसी सादर केली होती, आणि परंतु उच्च न्यायालयाने त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यामुळे ती परत पुन्हा पाठवली होती. मला विश्वास आहे का तो विषय त्यांना पूर्णतः पात्रंतर असल्यामुळे मी पुन्हा त्यांच्याकडे तो विषय घेऊन जाऊ शकतो नव्याने. आणि आता ते पुन्हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेतच, आणि मला विश्वास आहे का ते उपमुख्यमंत्री असल्या कारणाने तो विषय आता हाताळतील. आणि मी 1-1.5 महिन्यापूर्वी जेव्हा मी त्यांच्याकडे गेलो होतो तेव्हा तर गव्हर्नमेंट नव्हतंच ना, तेव्हा महाविकास आघाडीचंच सरकार होतं. ज्यावेळी मला महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून शब्द देण्यात आला होता का दिघ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, पण तसं काही झालेलं दिसलं नाही मला. म्हणून मी बोललो का मला पुन्हा ज्यांच्याकडे हा विषय होता मी त्यांच्याकडे गेलेलं परत मला योग्य राहील, म्हणून मी फडणवीस साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे. हालांकि राजकीय पंडितों का मानना है कि आज नवीन गवते का भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करने के पीछे सभी समीकरण बनाने और बिठाने की चाणक्य और कोई नहीं बल्कि खुद ऐरोली के पूर्व विधायक संदीप नाइक हैं. खैर अब देखने योग्य बात यही होगी कि सुरेखा नरबाके नवीन गवते से शुरू घर वापसी की कहानी का अगला किरदार कौन होता है. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क.